नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रेणु जोशी। देश में एक बदलाव की आंधी चल रही है और इस आंधी का नाम है राहुल गांधी। पूरे देश के लोग, आपने देखा होगा पिछले कुछ 10 दिनों में चीजें इस तरह से बदल गई हैं कि हर कोई आदमी जो है खुल के ही बात कर रहा है। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे आप आम लोगों से बात करो, चाहे आप टैक्सी में बैठो। मैंने कई लोगों से इस तरह से बात की इस दौरान। मैं टैक्सी में बैठी थी तो मैंने कुछ टैक्सी ड्राइवर से एक दो बात मैं मिली, उनसे मैंने बात की। कई तबके जो हैं, घर में मेड्स आती हैं, हर कोई जो एक, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो लोअर क्लास हो, चाहे कोई भी क्लास हो, हर कोई एक बदलाव चाह रहा है। और इस बदलाव को लाने के लिए जिस बात की जो शुरुआत हुई है, इसका जो मेन असर देखने को मिला है वो पिछले 10 दिन में नजर आया है। राहुल गांधी के उन 2 घंटों ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। और अब असल बात यह है कि प्रधान का इस्तीफा, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा, एक सिंबॉलिक है, एक शुरुआत है, जीत की शुरुआत है। लेकिन चीजें आगे भी हैं। जनता जो लंबे समय से त्रस्त है चीजों से, आप देख रहे हैं। आप सोचिए कि किसको अच्छी लगती है बेरोजगारी, किसको अच्छी लगती है महंगाई, कौन चाहता है कि हर दूसरे दिन तेल के दाम बढ़ जाएं। बस इतनी सी बात है कि लोग डर रहे थे बोलने से। और जैसे ही विपक्ष ने, राहुल गांधी ने एक एक्टिव मोड में वो आए, एक तेजी के साथ वो आए, जिस तरह से प्रधान का इस्तीफा हुआ और जिस तरह से राहुल गांधी ने उस दिन विरोध प्रदर्शन किया, वो जनता के अंदर उसने एक चिंगारी पूरे सबके अंदर ला दी। और साथ में ये बात समझ आ गई कि जो जेनजीज हैं वो पूरी तरह से सरकार को, अभी जो सरकार का मामला है, उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं। सरकार से बिल्कुल मतलब नाराज हैं, खफा हैं। वो नहीं चाहते कि देश ऐसे चले। उन्हें कोई लेना देना नहीं है हिंदू मुस्लिम से। उन्हें देश में रोजगार चाहिए। उन्हें देश में यह चाहिए कि जो सरकार हो वो महंगाई को कंट्रोल कर सके। उन्हें चाहिए कि चीजें इस तरह से ना हो कि देश में आए दिन दाम बढ़ जाएं। आज आप सुबह न्यूज़पेपर खोलिए और देखें कि जी आज फिर से पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। कल आप न्यूज़पेपर उठाइए तो देखिए कि दूध के दाम बढ़ गए हैं। तो उनको ये चीज समझ आने लगी है कि अब इस सरकार के हाथ से ये सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है महंगाई, और उन्हें बदलाव चाहिए। शुरुआत हुई है धर्मेंद्र प्रधान से, एजुकेशन मिनिस्टर से। राहुल गांधी पिछले लंबे समय से छात्रों के साथ जुड़े हुए थे। छात्रों के साथ वो लगातार बात कर रहे थे, क्योंकि नीट पेपर कैंसिल के बाद पूरे देश के छात्र बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ चुके थे, बहुत ज्यादा हताश हो चुके थे। और ऐसे में राहुल गांधी ने उस वक्त जो संवेदनशीलता दिखाई, जो छात्रों के साथ आए, वो मुद्दे से ज्यादा ये अहम था कि राहुल गांधी किस तरह से हमेशा छात्रों के साथ खड़े रहे। राजनीति से हटके राहुल गांधी ने वो सपोर्ट छात्रों को दिया जिनकी चाह उनको उस वक्त थी। अगर वो सपोर्ट नहीं मिलता, कितने सारे बच्चों ने, 20 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड कर लिया। अगर ये सपोर्ट उन बच्चों को नजर नहीं आता तो बच्चों को और डर लगता, इस तरह की और घटनाएं बढ़ सकती थी। और इसीलिए राहुल गांधी एक के बाद एक छात्रों से मिलते रहे। इस मुद्दे को लगातार बना के रखा उन्होंने, ये दिखाने के लिए कि चीजें हम छोड़ेंगे नहीं। छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और अब जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है तो बात यहां पे खत्म नहीं हो जाती। राहुल गांधी ने अब अमित शाह पर निशाना साधा है, और उसका रीजन भी है, उसके कारण भी हैं। क्योंकि सोचिए छात्र क्या कर रहे थे। छात्र उस दिन सिर्फ एक अपनी बात रख रहे थे कि जो शिक्षा प्रणाली है उसमें बदलाव होने चाहिए, और जो इसके लिए जिम्मेदार है, जो छात्रों के साथ इतने समय में इतना कुछ हो गया, उनके लिए जो जिम्मेदार है उसको आप कुछ जवाबदेही तो हो। आप इस्तीफा लीजिए। आप एजुकेशन मिनिस्टर का छात्रों की यही मांग थी, और इसी मांग को लेकर वो शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करना चाह रहे थे संसद का। लेकिन क्या हुआ? सरकार ने उन्हें दबाने की कोशिश की। सरकार ने सोचा कि उन पे हिंसा की जाए, देश के युवाओं पे, देश के छात्रों पे, बच्चों पे हिंसा की जाए।
राहुल गांधी ने बस अब यही सवाल है राहुल गांधी का कि शिक्षा प्रणाली ठीक होगी, इसमें प्रोसेस है एक लंबा, लेकिन आपने जो किया छात्रों के साथ, जो इतने छात्रों को घायल कर दिया, जो उनको इतने दर्द दिए हैं, वो क्यों दिए हैं? अमित शाह को राहुल गांधी ने एक खत लिखा है और ये खत इतना अहम हो जाता है कि मतलब पूरे देश के छात्रों के लिए, ये छात्रों के सेल्फ रिस्पेक्ट का मामला है। उन छात्रों के साथ जिनके साथ उस दिन हिंसा हुई, बर्बरता हुई उनके साथ, उनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट का मामला है जो राहुल गांधी उठा रहे हैं। और राहुल गांधी ने सीधा सीधा अमित शाह से खत लिखकर सवाल पूछा है कि क्या आपने उस दिन अनुमति दी थी छात्रों के ऊपर हिंसा करवाने की? यानी क्या आपने कहा था कि छात्रों पर बल प्रयोग किया जाए? क्या आपने कहा था कि छात्रों पर लाठी चार्ज किया जाए? क्या आपने कहा था कि जो उनके ऊपर पैलेट गन जैसी चीजें इस्तेमाल की गई? राहुल गांधी ने एक छात्र को, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो अपने साथ एक छात्र को लेके आए थे, उस बच्चे की हालत इतनी ज्यादा खराब कर दी, उसकी आंख की रोशनी जाने के चांसेस हैं, उसको दिख नहीं रहा है उस बच्चे को, उस छात्र को। तो अपने देश के छात्रों के साथ जो हुआ, क्या अमित शाह जी क्या आपने ये किया? ये सवाल है राहुल गांधी का। ये सवाल खत लिखकर उन्होंने अमित शाह से पूछा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से उस दिन लड़कियों के साथ वहां पे किया गया, उनके निजी अंगों को, उनके प्राइवेट पार्ट्स के साथ लोगों ने बर्बरता दिखाई, उन्हें मतलब जिस तरीके से लड़कियों के साथ हुआ, क्या ये एक्सेप्टेबल है? और अगर ये एक्सेप्टेबल हो तो क्या ये आपने किया? ये सवाल था, ये सवाल है राहुल गांधी का अमित शाह से। और अमित शाह इस खत के बाद जाहिर सी बात है उनके मन में भी डर लगेगा, क्योंकि जो चीज हुई है वो गलत हुई है। सरकार बखूबी इस बात को जानती है कि उस दिन जो भी हुआ वो गलत था। पूरे देश में धर्मेंद्र, इतना इस्तीफे तो पहले भी कई बार होते रहे हैं, कई बार चीजें ऐसी होती हैं कि सरकार में जो मंत्री होते हैं इस्तीफे देते हैं। हालांकि इस सरकार में तो खुद यहाँ के मंत्री बोलते हैं कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं दिए जाते, लेकिन अब ऐसा हो गया है। इस सरकार के मंत्री बोलते हैं कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन अब ऐसा हो चुका है। लेकिन इस इस्तीफे के मायने समझिए कि सिर्फ इस्तीफा नहीं हुआ, पूरे देश में जश्न हुआ, पूरे देश में सेलिब्रेट किया गया इस इस्तीफे को। कैसी बात है ये धर्मेंद्र प्रधान के लिए, जो इतने दिनों से एजुकेशन मिनिस्टर बने थे। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि देश के युवा कितने उनके खिलाफ थे। ये बात सरकार को समझनी होगी कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान नहीं, देश के युवा सरकार के हर उस फैसले के खिलाफ है जो आप जनता के अगेंस्ट में ले रहे हो, जो जनता को आप दुखी करने के लिए जो फैसले ले रहे हो, चाहे वो पेट्रोल के दाम बढ़ाना हो, चाहे महंगाई में कंट्रोल ना कर पाना हो, एथेनॉल जैसे मामले सामने आ रहे हैं जिससे गाड़ियां लोगों का कहना है कि खराब हो रही हैं। तो जितने भी मामले हैं, जो भी मामले आप देख रहे हैं, आप रोजगार जनरेट नहीं कर पा रहे हैं अपने देश के युवाओं के लिए, देश के लोगों के लिए। तो इस तरह से हर चीज से जनता खफा है और एक एक करके सामने आ रही है। और राहुल गांधी हर मुद्दे पर जनता के साथ हैं। और अभी जो राहुल गांधी, सबसे बड़ा सवाल राहुल गांधी का यही है कि जो कुछ छात्रों के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और अगर ये अमित शाह की अनुमति से हुआ तो ये तो बहुत ही गलत है। और अगर उनकी अनुमति से नहीं हुआ तो फिर किसने करवाया ये? आपने अगर नोटिस किया हो, खबरें आपने देखी हो, तो उस वक्त जो प्रदर्शन चल रहा था उस दिन, वहां पे जो पुलिस वाले थे वो तो लाठीचार्ज कर ही रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो पुलिस के थे ही नहीं, जो सुरक्षा बल के नहीं थे, जो कौन थे, सादी वर्दी में वहां पे लोग पहुंचे थे और खुल के छात्रों पे लाठीचार्ज कर रहे थे। कौन थे वो लोग? किसने उनको इतनी हिम्मत दे दी थी? कौन थे आखिर वो लोग? किसने उनको लोगों को परमिशन दी कि हमारे देश के छात्रों पर, हमारे देश के युवाओं पर हमला करें? जो अपनी शिक्षा को, एक तरफ से छात्र वैसे ही परेशान हैं, उनके पेपर खत्म हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, रद्द हो रहे हैं, उनकी जो एग्जाम्स हैं उनमें गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, और दूसरी तरफ आप उन्हीं छात्रों को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं, पैलेट गन उन पे बरसा रहे हैं। आतंकवादी तो नहीं है ना छात्र, देश के युवा हैं वो, हमारा देश का भविष्य है, हमारे बच्चे हैं वो। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? तो यही सवाल राहुल गांधी ने अब अमित शाह से पूछ लिया है, और ये सवाल अमित शाह के लिए एक मुश्किल बन सकता है, देश के गृह मंत्री के लिए एक मुश्किल बन सकता है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ
राहुल गांधी का नहीं है। ये सवाल राहुल गांधी ने पूछा जरूर है। राहुल गांधी कोई खुद से कोई चीज नहीं कर रहे, वो छात्रों से पिछले इतने दिनों से मिले हुए हैं और छात्र जो हैं उनका सवाल है, ये पूरी देश की जनता का सवाल है, छात्रों के माता पिता का सवाल है कि हमारे देश के बच्चे, हमने आपको सत्ता में हम आपको लाए, हमने आपको वोट दिया, लेकिन आपने हमारे ही बच्चों के साथ ये कर दिया। ये सवाल है छात्रों के माता पिता का, देश के बच्चों के माता पिता का, और ये सवाल पूछा है राहुल गांधी ने। तो अब बात यही है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के बाद अगली बारी अमित शाह की है? ये बड़ा सवाल है। अगर ऐसी ही चीजें रही तो जनता, जो यंग क्राउड है, खासकर जो युवा है हमारे देश की, वो गलत चीजें बर्दाश्त नहीं करते। और उन्होंने साफ कर दिया है इस बार उन्होंने दिखा दिया है कि वो अब किसी चीज में नहीं फंसेंगे, वो आप ट्रैप नहीं कर सकते उनको। वो सामने आ चुके हैं और चीजें करके दिखा रहे हैं आपको। जो सरकार, जिस सरकार के मंत्री बोलते थे कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, वहां इस्तीफा हो गया है। माना कि ये एक सिंबॉलिक है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान कितना चीजों को कंट्रोल उनके हाथ में था ये तो कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन अमित शाह का क्या? ये खत अमित शाह के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। गृह मंत्री को सोचना होगा कि देश के युवा जब जागते हैं ना, तो वो गलत बर्दाश्त नहीं करते, वो गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनके ऊपर आप हिंसा करके उनको नहीं दबा सकते। राहुल गांधी अब किसी भी मामले में नहीं रुकने वाले हैं। वो पूरी तरह से चाहते हैं कि छात्रों के साथ हैं वो, और चाहते हैं कि छात्रों की सिर्फ शिक्षा प्रणाली बेहतर नहीं हो, काफी चीजें उसमें वो उन्होंने ऐड ऑन की हैं। राहुल गांधी का कहना है कि एक तरफ इस तरह के जो एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं वो मुद्दा है, लेकिन उसके अलावा जो इतनी महंगाई कर दी गई है, छात्रों को एजुकेशन के लिए, जो शिक्षा के लिए इतनी खर्च करना पड़ता है, वो क्या है? उनके माता पिता अपने कोई भी आप देखिए, ये हम हर आदमी का, ये हम लोग, आप लोग, हर किसी का ये इशू है कि जब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें कितना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, पूरे घर के हालात हिल जाते हैं। और उसके बाद, इतना खर्च करने के बाद भी हमारे बच्चों के साथ ये होता है कि या तो उनकी एग्जाम रद्द हो जाते हैं, या तो कुछ गड़बड़ी आ जाती है उनके मार्क्स में, या कुछ भी इस तरह की चीजें होती हैं। तो सोचिए माता पिता के दिल में क्या बीतती होगी, सोचिए उस छात्र के मन में क्या बीतती होगी जो देख रहा है कि उसके माता पिता पैसे काट के अपने खर्चे को कम करके उसकी पढ़ाई पे खर्च कर रहे हैं, और उसके बाद उसका एग्जाम रद्द कर दिया जा रहा है, उसका एग्जाम खराब कर दिया जा रहा है, और इसीलिए बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो ये बात सरकार अब तक नहीं समझ पाई, इतना लंबा वक्त हो गया है। यही बात राहुल गांधी इस सरकार को समझाना चाहते हैं, और यही बदलाव की आंधी नजर आ रही है जो राहुल गांधी के रूप में नजर आ रही है। जो हमारे देश के युवा हैं वो कह रहे हैं कि हमें राहुल गांधी जैसा नेता चाहिए। ये कहना था, लगातार ये कहना था। इस प्रोटेस्ट के दौरान मैंने कई खबरें देखी, कई लोगों के वीडियो देखे, तो अक्सर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि जो युवा हैं वो चाहते हैं कि उनका देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। आखिर क्यों उनको राहुल गांधी से क्यों इतना प्यार है? उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि राहुल गांधी जनता के दर्द को समझते हैं, उनके इश्यूज उनके लिए मैटर करते हैं। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी मतलब अपनी से कोई बात रख रहे हैं, वो देखते हैं कि समाज में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं आ रही हैं, और उन मामलों को उठाते हैं। और इसीलिए उनके साथ जनता खड़ी हो गई है, उनके साथ उन्हें जनता का समर्थन मिल रहा है, और इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। ये राहुल गांधी ने भी कहा कि ये छात्रों की जीत है, देश की जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि ये युवाओं की जीत है जो चाहते थे बदलाव, और हुआ। और अब अमित शाह को इसीलिए डरने की जरूरत है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका ये काम है इस तरह के मुद्दे उठाना, और बखूबी वो इस काम को कर रहे हैं। और आगे इसी में उनकी रणनीति यही है कि फिलहाल जितने भी मुद्दों पर सरकार ने जनता को परेशान किया हुआ है, उन मुद्दों पर वो सरकार को कटघरे में खड़ा करें। और सबसे पहले अमित शाह निशाने पर हैं। अब देखना यह है कि आगे की रणनीति क्या होगी। कैसा लगा आपको वीडियो? लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आप कुछ भी और जानना चाहते हैं, कोई खबरें आप देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका लाइक्स, आपके कमेंट्स
मेरे लिए काफ़ी मायने रखते हैं, काफ़ी मैटर करते हैं। और आपसे मेरी यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।